जहाँ जिंदगी से खुद धरती की खुशबू, हवा की शीतलता और मेहनतकश हाथों की दुआएं महसूस होती है। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की जो हरे भरे खेतों के बीच बसा है, जहां सुबह की पहली किरणें मिट्टी को चूमती है और जिंदगी की कुदरत की ताल पर थिरकती है, और किसान जिनकी उम्मीदें हल्की धार पर सवार होती है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक अनचाहा सच, संघर्षों और कुर्बानियों की कहानी है। आज की ये कहानी उन आवाज़ों को सुनाने की है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। ये कहानी है एक किसान की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जागरूकता की पुकार है, बदलाव का आह्वान है और देश के अनदेखे नायकों कि हमारे किसानों को हमारी श्रद्धांजलि। तो आइए चलते हैं उस आत्मा की यात्रा पर जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये है किसान मंगलू और उनकी पत्नी धनिया। राम राम सेठ जी। राम राम। आओ मंगलू, बैठो बैठो। ऐसे सेठ जी, बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, उसी के लिए आपके पास मैं मदद मांगने आया हूँ। लड़का नेक तो है ना? हाँ हाँ सेठ जी, लड़का बड़ा ही नेक है, देखते ही पैरों से लिपट गया था। ओ, फिर क्या सोचे तुमने? सेठ जी, रिश्ता हमें अच्छा लगा तो हमने तय तो कर दिया, लेकिन समाज में रहे हैं, सबका खाया है तो खिलाना भी तो पड़ेगा सेठ जी। बात तो सही कही तुमने। जी सेठ जी, पर हम गरीब लोग हैं सेठ जी, तो थोड़े पैसे चाहिए। कितने की आवश्यकताएं हैं तुम्हारी? सेठ जी, थोड़े पैसे तो थे हमारे पास, लेकिन अभी कुछ 14-15 हजार का और आवश्यकता है। 14-15 हजार? 1-2 हजार रहता तो मैं दे भी देता, पर 15 हजार बिना सूद के मैं कैसे दूंगा? कुछ रखने को है? रखने को? तुम्हें बोला था जेवर लेके आने लाई हो क्या? कुछ जेवर थे घर में सेठ जी, सब लाई हूँ। लाओ देखूं। इतने के तो 5 हजार दे पाऊंगा मंगलू। इतने में ना हो पाएगा सेठ जी, कुछ कृपा दिखाइए। देख मंगलू, तू तेरे को भाई जैसा माना हो, देख इसके बनते तो 4 ही हैं, फिर भी मैं 5 हजार दे रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते, बाकी के पैसे सूद पे ले लो। सूद पे? सूद पे ले लें क्या? कितना सूद लगेगा सेठ जी? अब तुम्हें से क्या छुपा है, मार्केट में जो दर चलता है वही दे देना, 15 टका से दे देना। 15 टका? सेठ जी, हम गरीब आदमी हैं, इतना महंगा हम ना ले पाएंगे सेठ जी। आप ऐसा कीजिए ना, 10 रुपए कर दीजिए हमारे लिए। देख, 10 रुपए में ना हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 12 टका कर सकता हूँ, उससे 1 पैसा कम ना। 12 रुपए? भाई है, कम कर दीजिए। ले लें क्या? ठीक है सेठ जी, दे दीजिए उसी दर पर। ठीक है। भैरव, जरा छाप ले लियो। पेपर अंगूठा यहाँ रखिए। मुनीम कागज पर अंगूठा लगवाता है और पैसे दे देता है। ठीक है मंगलू, अच्छे से शादी ब्याह करना। जी सेठ जी, आपको भी निमंत्रण भेजूंगा, आइएगा जरूर। ठीक है मंगलू। ठीक। मंगलू और धनिया फिर घर की ओर लौट जाते हैं। अब दृश्य है किसान की पुत्री लाली के विवाह का लालचंद के संग। गांव को छोटा सा
ख्याल से रखिएगा इसे। चिंता मत करिए बाबूजी, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी मेरे यहाँ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं अगर मेरी बेटी खुश रही तो। जा बेटा, अपना ध्यान रखना। अब समय है खेती के आगमन का। मंगलू और धनिया अब मुनीम के पास जाते हैं, पुनः के पास जाते हैं, पुनः कर्ज लेने खेती करने के लिए। प्रणाम सेठ जी। आओ आओ मंगलू, पैसे लेके आए हो क्या? पैसे सेठ जी? सेठ जी, फसल तो मेरी बर्बाद हो गई। अभी खेती का भी समय आ गया है सेठ जी। तो अगर खेती ना बुआई हुई तो हम कहीं के ना रहेंगे। मतलब पैसे नहीं चुका पाओगे और पैसे भी मांगने आ गए ऊपर से। क्या करूं सेठ जी, मजबूर हूँ, आना ही पड़ता है। एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। अगर ऐसे पैसे बांटने लगा तो दिन बनते देर ना लगेगी मुझे। आप ही हम गरीबन का सहारा है सेठ जी, कुछ कृपा दिखाइए। जेवर तो पहले ही रख दिए, और कुछ रखने को है? तुम्हें जेवर तो दे दिए, लेकिन जमीन के कुछ कागज बचे थे, लाई हो? सेठ जी, हमारे पास जमीन है, उसको गिरवी रखने को हम तैयार हैं। लाओ देखो। मुनीम जमीन के कागजात को जांच करता है। वैसे कितने की आवश्यकताएं हैं तुम्हारी? सेठ जी, कम से कम 3000 रुपए तो चाहिए मुझे अभी। ठीक है, भाई जैसा है तू, दे देता हूँ इस बार 3000। थोड़ा छाप ले लियो जरा। मुनीम पुनः अंगूठा लगवाता है। ठग लिए 2400 दिया हूँ, 600 रुपए तुम्हारे पुराने ब्याज के काट लिया। इतने निर्दयी ना बनिए सेठ जी, दया कीजिए हम पर। अच्छा 300 और ले लो, यार रोना बंद करो। पर हाँ मंगलू, एक बात ध्यान रखना मंगलू, मैं पैसे देना जानता हूँ तो निकालना भी जानता हूँ। समय पे मैं दया ना करूँगा निकालते वक्त। क्या करूं सेठ जी, दीन आदमी हो, लूं तो भी मरूं, ना लूं तो भी मरूं। भगवान ऐसा ही करे, तुम्हारे भी फसल अच्छा हो जाए, तुम मुझे भी मांगने की मोहलत न दे। अच्छा जाओ, मुझे भी कुछ काम है। ठीक सेठ जी, प्रणाम। धनिया और मंगलू वापस घर लौट जाते हैं। ये दृश्य है किसान की बेटी के ससुराल का। कुर्सी पर विराजमान है किसान की बेटी और पास में उनकी सास बैठी हुई है। किसान की पुत्री लाली चाय लेकर आती है। चाय लेकर आती है उसे चिढ़ाने के लिए। हमारी इतने भारी भारी कंगन जो दिए तुम्हारे बाप ने, राजा बना दिए हमें राजा।
लक्ष्मी मैं से जवान लगाती है। अंदर कहाँ जा रही है? सुनो नहीं, मैं जी ने क्या कहा? बाहर निकलो, पैसे है तो लेकर आना, वरना वही झाड़ काट के मर जाना। सीमा की तरह मेरे घर में पलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब कहाँ से पैसे लाएंगे मेरे माई बापू? कहाँ से लाए और किस मुँह से पैसे मांगू? किस मुँह से तू यहाँ रोती है और गरम चली? अरे छोड़ गरम चली, छोड़ 10,000 मांग के लेके आ। पता नहीं किस शनिकाल में उठा लाई इसे। हमारी आंखों पर पत्थर पड़ गई थी, हमारी आँख फूट गई थी। डाइवोर्स दे दे, मारे की बात खूब मार मार। अब किसान मंगलू की तबीयत कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं है। इस कारण वे अभी लेटे हुए हैं। धनिया, ओ धनिया, एक गिलास चाय लाना। धनिया, कल रात बहुत तेज आंधी आई थी, बहुत बारिश भी हुई है। कहीं हमारी फसल बर्बाद तो नहीं हो गई? एक काम करना, तू जाके देख के तो आ हमारी फसल कैसी है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। तब तक आप अपना और घर का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम देख कर आओ। धनिया खेत की तरफ जाती है। फसल को देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है और जोर जोर से रात को भारी वर्षा के कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। वो दुखी होकर वापस घर लौट आती है। तो आ गई धनिया, कैसा है हमारा फसल? हमारी फसल खेत में सबसे अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी फसल अच्छी हो रही है। सबसे पहले तुम्हारे ही जेवर छुड़ाने जाऊंगा धनिया खेत कटते ही। ठीक है, अब आपकी दवाई का भी समय हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मुनीम अपने रक्षकों के साथ आ जाता है। आज मुनीम मारेगा। मंगलू, ए मंगलू। हाँ हाँ, आया। जी सेठ जी। पैसे की याद दिलाने आया था। हाँ हाँ, याद है सेठ जी। हमारी फसल खेत में सबसे अच्छी है। फसल? भांग की गोली खा लिए हो क्या, या मुझे पागल समझ के रखे हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ जी आप? तुम्हें पता नहीं है क्या, रात में वर्षा के कारण पूरे गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल बर्बाद हो गई? आज ही तो सुबह धनिया को भेजा था कि देख करा कैसी फसल है हमारी। वो तो कही हमारा फसल सबसे बढ़िया है। धनिया, धनिया, बाहर आ। सेठ जी क्या कह रहे हैं कि हमारी फसल बर्बाद हो गई? तू तो सुबह गई थी देखने, तू बोली बहुत बढ़िया है। मैं सुबह झूठ बोली थी क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और ये कहती है कि मुझे परेशान नहीं देखना चाहिए।
तुम्हारे फसल बर्बाद हुआ या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पैसे इस माह के 15 तारीख तक ब्याज समेत मिल जाने चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। ऑडियंस में भी एक प्राइज लेती बेटी जो ससुराल से निकाल दी गई थी, अब वो बेसहारा होकर अपने माई बाप के घर वापस लौट आती है। बापूजी, बापूजी। जीती रहा मेरी बच्ची। हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी आई है। माई धनिया बाहर देख कौन आई है। कैसी है? हाँ यहाँ तो सब ठीक है, तू बता वहाँ कैसे हैं सब? ठीक है। दामाद जी नहीं आए साथ में? दामाद जी उनको कोई जरूरी काम याद आ गई जिसमें वो नहीं आ पाए। मैं इतना उदास होके क्यों बोल रही है तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? और ये लंगड़ा कर क्यों चल रही है तू? सब ठीक है बापू, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। खा अपने माई की कसम और बोल सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में। अब क्या बताऊँ आप लोग को बापू जी। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। बोला कि 10,000 रुपये और दो, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। घर से निकाल दिया? इतने खर्च करके तो तुम्हारी शादी की थी, तब भी निकाल दिया? मैं अभी देखता हूँ घर से कैसे निकाल देते हैं। छड़ी कहाँ है मेरी? छोड़ो, मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। छोड़ो। ठीक है रोना बंद करो। उठो उठ जाओ। अंदर ले जाओ, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। जैसे ही माह के 15 तारीख आती है, मुनीम अपने रक्षकों के साथ पैसे लेने आ जाता है। मंगलू, मंगलू पहले हो गए हो क्या? आया सेठ जी। जी सेठ जी बोलिए। पैसे लेने आया हूँ। पैसे सेठ जी? इतने जल्दी इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा सेठ जी? मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, वरना घर खाली कर। सेठ जी थोड़ी और मोहलत दे दीजिए सेठ जी। मेरे परिवार वाले कहाँ रहेंगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू घर बेच, जमीन बेच। अगर उससे नहीं भर पाता तो चोरी कर, डाका डाल। अगर उससे भी नहीं भर पाता तो बेटी बेच। मुनीम, मैं बेटी के बारे में एक शब्द वापस आऊंगा लेने, जा रहा हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। अंदर ले जाओ इसको, अंदर ले जाओ। तुम दोनों अंदर जाओ। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है भाई ऐसा हमारे साथ? ले आ जहर ले। किसान मन ही मन रात भर सोचता है और आखिरकार अपनी जिंदगी से हार मान ही लेता है।
कैसा भागा आदमी हूँ मैं। जेवर भी गई, जमीन भी गई। अभी अभी बेटी का ब्याह किया था, उसे भी ससुराल वालों ने निकाल दिया। मेरे हाथ भी टूट गए और मेरे पाँव भी टूट गए। मैं क्या करूं? मैं भी बोझ जैसा बनकर रह गया हूं। अरे धनिया बचाओ, धनिया ले। नहीं, मैं बोझ बनकर नहीं रह सकता। धनिया एक और मिल लो लास्ट। मेरा मर जाना ही अच्छा है। धनिया बचाओ। जहर खा लिया। ले अब कर्जा कैसे चुकाओगी? पहले उसका फोन बाबू